हाय। तो अब मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, बट अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सीन दिखाते हैं जो चेयर एंड उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। जैक आकर कहता है, हे लियम, गेम के साथ क्या हो रहा है? क्या बॉस ने तुमसे कुछ कहा? चेयर कहता है, उन्होंने बस ये कहा है कि अपने फ्रेंड से मिलने का शेड्यूल सेट कर लिया है, बट मुझे लगता है वो अभी मिले नहीं है। जैक कहता है, वो गेम बहुत पॉपुलर हो गई है, उसे वापस लेना ईजी नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है। चेयर कहता है, काम डाउन, इतना स्ट्रेस मत लो। जैक कहता है, ये वियर्ड है, गेम शायद टाइम का आइडिया थी, बट अंदर की डिटेल आइडेंटिकल नहीं हो सकती। चेयर कहता है, वो आपने प्ले करी है? जैक कहता है, हाँ। थ्री कहता है, वो गेम जैक ने मुझे प्ले करने के लिए कही थी, बट वो जस्ट टेस्टर थी, बट मैं श्योर हूँ दोनों की डिटेल एग्जैक्टली सेम है। जो कहता है, जैक एंड लियम, तुम इसको लेकर बॉस के साथ डिस्कस कर सकते हो। जैक कहता है, मुझे डर है बॉस शायद और स्ट्रेस हो जाएंगी। चेयर कहता है, जब मिस्टर थाइम ने कंपनी क्विट की थी तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? जैक कहता है, उनकी लड़ाई हुई थी। यह इतनी बड़ी फाइट थी कि कंपनी बंद होने वाली थी। फिनोमिनल गेमिंग ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी। मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है बॉस के कोल्ड एंड ग्रम्फी बनने का। वो बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे। चेयर कहता है, हमें क्या करना चाहिए? जैक कहता है, अगर सच में हमारी कंपनी को कोई रेट है तो ये बॉस के लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा किसी पर ट्रस्ट कर पाना। ट्यूब कहते हैं, बट अगर हम यह सच में कोई रेट है तो मुझे ज़रूर उसे बताना चाहिए, बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में पक्का कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। चेयर कहता है, हमें क्या करना चाहिए? ट्यूब कहते हैं, शांति से इसके बारे में पता करो। जब तक तुम श्योर नहीं हो जाते फिर इसके बारे में बॉस को बता दो। इससे तुम्हारे बॉस की फीलिंग्स भी सेफ रहेंगी। अब सीन दिखाते जब चेयर अपना सर पकड़कर कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं डम हूं, मैं सोल्यूशन नहीं सोच पा रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। सडनली चेयर अपना फोन उठाकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? अब आप अपने आप सो सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कॉल करनी चाहिए। तभी चेयर को मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं प्राणपुरी ड्राइव करके जा रहा हूँ वहाँ के रिजॉर्ट चेक करने। वहाँ छोटी प्रॉब्लम हो गई है, तुम बेड पर सो सकते हो। मैं वहाँ 2 AM के आसपास पहुँच जाऊँगा। मंडे को ऑफिस में मिलते हैं। चेयर रिप्लाई करता है, ओके सर, जब आप यहाँ पहुँच जाओ तो मुझे बता देना। अगर मैं तब भी जगह रहा मैं रिप्लाई कर दूंगा, अगर मैं सो गया तो मैं कल रिप्लाई करूंगा। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ ओई पॉर्च को हेलो कह रही थी। पॉर्च का नाम सुनते ही चेयर के कान खड़े हो जाते हैं। पॉर्च यहाँ बॉस के साथ ऑफिस आए थे। पॉर्च कहते हैं, परानपुरी से मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ओई कहती है, आपने अभी परानपुरी की ट्रिप की है? पॉर्च कहते हैं, हाँ, मैं बस इस किट को कंपनी दे रहा था, रात को अकेले ड्राइव करना सेफ नहीं था। बॉस कहते हैं, मैं अपने ऑफिस में रहूँगा, वहाँ जल्दी आना। पॉर्च कहते हैं, या श्योर, मैंने आपको बहुत मिस किया, सच में बहुत टाइम हो गया है। जैक, क्या तुम ठीक हो? कैसा रहेगा अगर आज हम साथ में लंच करें? गन पे करेगा। जब भी मैं उसके साथ खाता हूँ मुझे फील होता है मैं स्टैटू के साथ खा रहा हूँ। ये सब कहकर पोर्च बार बार चेयर की तरफ देख रहा था और कहते हैं, चेयर प्लीज हमें ज्वाइन करो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब लंच कर रहे थे। पॉट्स कहता है, लंच करो, बॉस पे करेंगे। चेयर ये सब देखकर जेलस हो रहा था। बॉस कहते हैं, चेयर क्या तुम्हें फूड अच्छा नहीं लग रहा? तुम पॉक क्यों खा रहे हो? चेयर कहता है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बॉस कहते हैं, जो भी तुम चाहते हो तुम ऑर्डर कर सकते हो। चेयर इसे इग्नोर करके वहां से वॉशरूम चला जाता है। ये देखकर बॉस भी चेयर के पीछे चले जाते हैं। वहां पहुंचकर बॉस कहते हैं, चेयर तुम्हें क्या हो गया है? चेयर कहता है, कुछ नहीं, बस इंटर्नशिप। बॉस कहते हैं, क्या ऐसे सरकास्टिक होना था? चेयर कहता है, फिर आपको किस तरह का आंसर चाहिए मिस्टर बॉस? बॉस कहते हैं, चेयर मैं सीरियस हूँ, क्या हुआ है? चेयर इग्नोर करके वहां से चला जाता है और दोनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। बॉस कहता है, मैंने जैक एंड ओई को थाइम के बारे में अपडेट कर दिया है। मैंने कहा है तुम पूरे दिन वेट कर रहे थे पर थाइम वहां नहीं आया। बॉस चेयर की तरफ देखने लगते हैं बट चेयर अपनी आइस वहां से हटा लेता है।
ओई कहती है मैं इसे एक्सक्लेट नहीं करना चाहती बट मैं इसे झेल नहीं पा रही। जैक कहते हैं क्या हो गया है लियम? चेयर कहता है मैंने पूप नहीं करी। अब सीन दिखाते हैं जहाँ बॉस सबको अपनी कार से ऑफिस लेकर आते हैं। जैक कहता है ओई बटन दबाओ। ओई कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, ये एक्सपेंसिव कार है। तो जैक को आगे से उतरना पड़ता है और दोनों वहाँ से बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और चेयर अंदर ही रह जाता है। जब चेयर निकलने की कोशिश करता है तो बहुत सारे डोर लॉक कर देते हैं। बॉस कहते हैं पुल करते रहो और अलार्म बंद हो जाएगा। चेयर कहता है मैं आपको 9 साल का लगता हूँ। बॉस कहते हैं करते रहो और सबका ध्यान हम पर जाएगा। लोगों को पता लग जाएगा कि एक इंटर्न एंड कंपनी ओनर कार में एक साथ अकेले हैं। चेयर कहता है बॉस आप चाहते क्या हो? बॉस कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है? चेयर कहता है मिस्टर कंपनी ओनर आप किस तरह का आंसर चाहते हो? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप जानना चाहते हो मुझे क्या हुआ है? मुझे ये खुद नहीं पता है, मैं सडनली फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या आपने कभी सोचा है आप इम्पोर्टेंट थे बट आप गलत थे। मुझे लगा मैं नंबर 1 हूँ पर ये ट्रू नहीं है। नंबर 2 और नंबर 3 मैं तो इतना भी नहीं हूँ, मैं नंबर 100 की तरह हूँ। बॉस कहते हैं क्या तुम रोना बंद करोगे और मुझे सही से एक्सप्लेन करोगे? चेयर कहता है क्या आप मेरे लिए डोर ओपन करेंगे? इससे पहले मैं आपकी कार डिस्ट्रॉय कर दूँ, जल्दी डोर ओपन करो। चेयर आगे जाकर खुद ही डोर ओपन करने लगता है। दोनों काफी क्लोज आ गए थे। बॉस कहते हैं क्या तुम जेलस हो? चेयर कहता है जेलस माय एस। जेलस लवर के लिए यूज किया जाता है, एक इंटर्न के लिए नहीं। बॉस कहते हैं क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? चेयर कहता है नहीं। बॉस कहते हैं मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा पॉर्च को इम्पोर्टेंट देता हूँ। चेयर कहता है क्या ऐसा नहीं है, आपने मुझे नहीं बताया कि आप टाइम से मिलने गए थे। बॉस कहते हैं क्योंकि मैंने उसे देखा ही नहीं। चेयर कहता है नेक्स्ट टाइम अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये मत कहना। बॉस कहते हैं पॉर्च तुम्हारे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है बट मैंने ये सच में तुम्हारी वजह से रिकंसिडर्ड किया था। चेयर कहता है मैं आप पर बिलीव कर लूँ, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे डोर ओपन करने दो। बट बॉस चेयर को डोर ओपन करने नहीं देते। चेयर बॉस के काफ़ी क्लोज आ जाता है। बॉस चेयर को किस कर लेते हैं। बॉस कहते हैं तुम्हें मेरी किस से कैसा फील हुआ? चेयर कहता है बॉस ये क्या कर रहे हो आप? बॉस अगेन चेयर को किस कर लेते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें बुरा फील हुआ? चेयर कहता है अगर मैं नो कहूँ तो क्या आप सोचेंगे कि मुझे अच्छा फील हुआ? बॉस कहते हैं तुम्हें मुझे अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाकर इसके बारे में सोच सकते हो। जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ तो मुझे बता देना। मुझे 2 आंसर चाहिए। पहला, तुम्हें कैसा फील हुआ जब मैंने तुम्हें किस किया? दूसरा, तुम इसलिए रो रहे थे क्योंकि तुम जेलस हो? बाद में मिलते हैं चेयर एंड बॉस डोर ओपन कर देते हैं। चेयर वहाँ से चला जाता है और बॉस चेयर को देखकर स्माइल कर रहे थे। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब गेम खेल रहे थे। 3 चेयर को हेल्प करने के लिए कह रहा था पर चेयर का ध्यान तो कहीं और था, जिसकी वजह से ये सब गेम हार जाते हैं। 3 गुस्से में कहता है डैम यूलियम तुम क्या कर रहे हो? चेयर कहता है सॉरी मैं ये नहीं करना चाहता था। जो कहता है लियम क्या आप ठीक हो? 3 कहता है तुम्हें हाल ही में क्या हो गया है ये बताओ। चेयर कहता है कुछ है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, आई एम सॉरी। 3 कहता है सॉरी माई एस, तुमने कहा तुम टायर्ड हो तो मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस टाइम रिड्यूस कर दिया। और क्या चाहते हो? क्या हमें अपनी टीम कैंसिल कर देनी चाहिए? तुम ये चाहते हो? जैक 3 को शांत होने के लिए कहते हैं। जो कहता है 3 प्लीज शांत हो जाइए। 3 गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो कहते हैं मैं उसे चेक करके आता हूँ, वो रिसेंटली थोड़ा परेशान है, और वो वहाँ से चला जाता है। चेयर कहता है सॉरी मैं घर जा रहा हूँ। जैक कहता है ये बॉस की वजह से हो रहा है। चेयर कहता है क्या? जैक कहता है तुम उन्हें लाइक करते हो और वो तुम्हें लाइक करते हैं। चेयर कहता है पी जैक नॉनसेंस मत कहिए। जैक कहता है राइट मैं नॉनसेंस बन रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, कंपनी ओनर एंड उसका इंटर्न। चेयर कहता है हाँ ये पॉसिबल नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ट्यूब आ जाते हैं जो जैक से पूछते हैं सब कहाँ गए, सिर्फ तुम क्यों बचे हो? जैक कहता है वो अपने शिट के लिए रवाना हो गए। ट्यूब कहते हैं क्या तुम इतने इरिटेटेड क्यों लग रहे हो? जैक कहता है मैं जा रहा हूँ, जिसे सुनकर ट्यूब कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब सीन 3 एंड जो पर शिफ्ट होता है, जहाँ 3 बहुत परेशान था। जो कहता है क्या आप बेटर फील कर रहे हो? 3 कहता है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज़? जो कहता है मैं समझ गया, पर जैसा मैंने कहा सबको अपनी चीज़ों के साथ डील करना है। 3 कहता है मुझसे कुछ समझदारी की बात करने की कोशिश के लिए थैंक यू, मैं ट्राई करूँगा। जॉ स्माइल करते हुए कहते हैं श्योर। 3 कहते हैं जॉ तुम्हारी बॉडी हॉट क्यों हो रही है? सडनली जॉ बेहोश हो जाता है, जिससे 3 काफ़ी टेंस हो जाते हैं। अब सीन बॉस के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ बॉस फ़ोन की तरफ देखकर कह रहे थे क्या मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देने के लिए स्टूपिड हूँ? क्या होगा अगर तुम्हारा आंसर नो हुआ? मैं क्या करूँगा? तभी टाइम का मैसेज आ जाता है, जो 10 AM सेम प्लेस पर मिलने के लिए कह रहे थे। अब सीन चेयर पर शिफ्ट होता है, जो बॉस की टेक्स्ट मैसेज देख रहा था, जिसमें लिखा था कि वो कल लेट हो जाएंगे क्योंकि टाइम के साथ उनकी मीटिंग है। चेयर रिप्लाई करता है क्या आप चाहते हो मैं आपके साथ चलूं? बॉस कहते हैं इट्स ओके, ऑफिस में मिलते हैं। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैक बॉस को देख रहा था, जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। ओई कहती है क्या वो बॉस थे? क्या मैंने सही देखा है? जैक कहता है क्या वो हवा है? वो इतनी तेजी से उड़ गए। ये देखकर चेयर वहाँ से बॉस के ऑफिस जाने लगता है। ओई कहती है ये क्या कर रहे हैं? जैक कहता है मुझे कैसे पता होगा, हम आज यहाँ बैठे हैं। ओई कहती है मैं जानना चाहती हूँ। तो जैक कहता है मैं भी। अब सीन बॉस के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ चेयर कहता है बॉस। तो बॉस कहते हैं प्लीज़ चले जाओ, मैं अभी किसी को नहीं देखना चाहता। ये सुनकर चेयर वहाँ से चला जाता है और आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जैक कहते हैं तुम कहाँ थे? चेयर कहता है बाथरूम। तो जैक मुंह बना के कहते हैं सच में? तभी वहाँ पहुँच आ जाते हैं, जो ओई से पूछते हैं क्या गन वापस आ गए? ओई कहती है हाँ, वो अभी अपने रूम में है। पॉर्स कहते हैं मैं उसे देख कर आता हूँ। ओई कहती है एक आया दूसरा चला गया, फिर एक आएगा और दूसरा दोबारा चला जाएगा, क्या मुझे भी जाना चाहिए? जैक कहता है हाँ। ओई कहती है कहाँ? जैक कहता है हॉस्पिटल, अपने ब्रेन का चेकअप कराने। चेयर पॉर्च को बॉस के ऑफिस में जाते हुए देख रहा था। काफ़ी टाइम बीत जाता है। ओई कहती है गाइस मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। एक एक करके सब अपने घर चले जाते हैं। जैक कहते हैं तुम घर कैसे जाओगे? तुम्हें राइड चाहिए? चेयर कहता है मैं पहले कुछ शॉपिंग करूँगा, तुम जा सकते हो। जैक कहता है ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। चेयर कहता है क्या? जैक कहते हैं तुम्हें सॉम्टम के साथ सॉल्टेड क्रैब एंड फर्मेंटल फिश पसंद है। हालांकि डिफरेंट तरह की सॉम्टन डिलीशियस होती है, पर तुम सॉल्टेड क्रैब एंड फर्मेंटल फिश खाने कहीं भी चले जाते हो। चेयर कहता है मैं जा रहा हूँ। जैक कहते हैं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वरिड हूँ। जितना आगे तुम जाओगे उतना ही वापस आना एग्जॉस्टिंग होगा। पर चेयर वहाँ से चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ चेयर नूडल्स बना रहा था और बॉस के बारे में सोच रहा था, जब फर्स्ट टाइम उसने उनके लिए नूडल्स बनाए थे। चेयर बहुत लो लग रहा था और सिर्फ बॉस के बारे में सोच रहा था और अपने आप से कहता है मैं वापस आने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पा रहा। पी जैक, वापसी का रास्ता तो छोड़ो। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो उसका नाम बुला रहा था। चेयर कहता है वो ना केवल मेरे दिमाग को हॉन्ट कर रहा है, पर अब वो मेरे कानों को भी हॉन्ट कर रहा है, जिससे चेयर परेशान हो जाता है एंड जाकर डोर ओपन करता है और सामने और कोई नहीं बॉस थे। सो ये हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। बाय। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट्स में बताना और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू।